गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपके पास है नेट, जेआरएफ और पीएचडी और बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। साथ ही साथ में ये जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मेरे इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको यूपीएससी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ में करंट अफेयर्स को लेके मैंने एक नई सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं कुछ करंट अफेयर्स के रेगुलर बेस पे जो प्रश्न है वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इस परीक्षा में करंट अफेयर्स को लेके एक पूरी यूनिट है, जिससे लगभग 5 से 6 प्रश्न जो है हम लोग भर्ती परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स है ये यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ जो है आपके अन्य भर्ती परीक्षाओं के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी आपके काम आएगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज के हम लोग का जो पहला प्रश्न है, कौन अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के नामांकन को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय अमेरिकी बन गया। यानी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है अमेरिका में, जो मुख्य रूप से दो पार्टियां हैं, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिकन, है ना। तो जो मुख्य रूप से जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो उम्मीदवार करने वाला व्यक्ति जो बना है वो बना है कमला हैरिस। ये है एक भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। तो कमला हैरिस जो है इन्होंने क्या कर लिया, उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी को नॉमिनेशन को लिए स्वीकार इन्होंने कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चीन का मुकाबला करने के लिए भारत किन दो देशों के साथ सप्लाई चेन रेगुलेशन पहल शुरू कर रहा है। मतलब जो है चाइना है उससे कहीं ना कहीं फाइट करने के लिए, मुकाबला करने के लिए जो भारत है वो किन देशों के साथ जो सप्लाई चेन रेगुलेशन शुरू कर रहा है, की पहल कर रहा है, वो है जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग सूची में किस शहर को शीर्ष पर रखा गया। तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण की जो एक पहल शुरू की थी हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने, स्वच्छ इंडिया, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया की जो पहल थी, उसके तहत जो है जो इंदौर जो है, जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, वो फर्स्ट रैंकिंग पर आया है। और एक चीज़ और, इंदौर जो है लगातार चौथी बार जो है स्वच्छ सर्वेक्षण की उसमें और रैंकिंग में हमेशा लगातार चौथी बार जो है नंबर फर्स्ट की रैंक हासिल कर रहा है। साथ ही साथ में जो दूसरे नंबर का शहर है वो सूरत, वो ये भी हम लोगों का है, और जो तीसरे का है वो हम लोगों का है नवी मुंबई। तो फर्स्ट 3 रैंकिंग हम लोग को पता होनी चाहिए, इंदौर जो मध्य प्रदेश में आता है, दूसरा सूरत जो गुजरात में आता है, तीसरा नवी मुंबई जो महाराष्ट्र में आता है। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उसकी रैंकिंग है ये। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 की रैंकिंग में गंगा नदी के तट पर किस शहर को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। तो जो बनारस है या वाराणसी जो है, तो इसको जो है गंगा नदी के किनारे पर स्थित शहर को स्वच्छ की रैंकिंग में नंबर 1 पे घोषित किया गया। और ये वाराणसी है, ये हम लोगों के उत्तर प्रदेश में मौजूद है, जहाँ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो क्या है ये यहाँ से सांसद हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है। वैसे इन नॉनसेंस क्वेश्चनों का कोई रोल होता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको शामिल कर लिया गया। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 अगस्त को। और इसका जो मनाने का कारण है, जो मलेरिया रोगों के कारण जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसको कहीं ना कहीं मनाया जाने लगा। तो जो विश्व मच्छर दिवस है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या RRTS के लिए $1 बिलियन का वित्त पोषण किया है। तो जो एशियाई विकास बैंक है या एशियाई विकास बैंक है, यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक, तो इसने क्या किया, जो है दिल्ली मेरठ के जो रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम है या RRTS के लिए जो है $1 बिलियन का वित्त का पोषण किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, किस भुगतान बैंक ने एक आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया। तो फिनो पेमेंट्स जो बैंक है उसने क्या किया, आधार के प्रमाणीकरण पर, वेरिफिकेशन पर आधारित जो है डिजिटल खाता जन बचत खाता जो है लॉन्च किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, धन्वंतरी रथ के लिए किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी AIIA के साथ जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए। जो धन्वंतरी रथ के लिए जो है वो दिल्ली पुलिस ने जो है AIIA के साथ में जो है समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए। तो ये 2-3 प्रश्न इसमें जो है इंपॉर्टेंट हैं, जो आने वाले एग्जाम में हम लोग के बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने जागरूकता फैलाने के लिए कोरोना फाइटर नाम से एक वीडियो गेम लॉन्च किया। तो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन
जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने क्या किया है, एक कोरोना फाइटर्स नाम से एक वीडियो गेम लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने क्रोमो जॉब्स एप्स लॉन्च की है जिससे लोगों को भारत में जॉब खोजने में मदद मिल सके। तो जो क्रोमो जॉब्स का जो एप्स लॉन्च किया है वो किया है गूगल ने। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नए लोगों का अनावरण किया। तो जो झारखंड ने है इसका नए लोगों का अनावरण किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस नाम से रेलवे सुरक्षा के लिए एक ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली को शुरुआत की। तो निंजा UAV नाम से भारतीय रेलवे ने ड्रोन आधारित प्रणाली विकसित की जो निगरानी करेगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बन गए। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बन गए, तो कीथ रोवली जो है त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बन गए। हाल ही में किसने लेबर ब्यूरो ऑफ आधिकारिक लोगों का लॉन्च किया। तो संतोष गंगवार जो हम लोगों के केंद्र सरकार में मंत्री है, तो संतोष गंगवार के द्वारा जो है लेबर ब्यूरो का आधिकारिक लोगो लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं, किस संगठन ने पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट 2011-2036 से शीर्षक में एक रिपोर्ट जारी की। तो 10 नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, यानी राष्ट्रीय जनसंख्या कमीशन जो है, तो इसने क्या किया है, एक जो है शीर्षक रिपोर्ट जारी की हुई है ना। आगे बढ़ते हैं, विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस हर साल मनाया जाता है। तो ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। जो सीनियर सिटीजन दिवस है वो मनाया जाता है 21 अगस्त को। आगे ये देखते हैं, हाल ही में कौन सी कंपनी ने $2 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बनी। तो जो एप्पल है वो $2 ट्रिलियन का जो है पूंजीकरण हासिल करने वाली दूसरी कंपनी बन गई। कौन सी कंपनी बन गई, एप्पल। इसके पहले जो नंबर पर नाम आता है वो आता है अमेजोन का, है ना। हाल ही में कौन सा देश का पहला राज्य बन गया जिसने नए स्वीकृत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर नौकरी पेशकश की। तो ये बोल सकते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने क्या कर दिया, मध्य प्रदेश का जो राज्य है भारत का, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने स्टेट के स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब में इन्होंने वैलिड माना है। बाकी वैसे इनका जो फैसला है ये संविधान के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये अपने यहाँ पे लॉन्च कर दिया। साथ ही साथ में देश का पहला राज्य बन गया जिसने नए स्वीकृत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर नौकरी की पेशकश की। यानी जो CET की जो परीक्षा भी आने वाली है, जो कॉमन होगा रेलवे, SSC और बैंकिंग में, सबसे पहले जो स्वीकृत किया वो किसने किया, मध्य प्रदेश से। साथ ही साथ मध्य प्रदेश ने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में देने का भी प्रावधान इन्होंने कर दिया। तो इनसे 2 प्रश्न बन सकते हैं। हाल ही में कौन इक्वेटोरियल गिनी का नया प्रधानमंत्री बन गया। तो इक्वेटोरियल गिनी का जो नए प्रधानमंत्री बनाया फ्रांसिस पास्कल आइग ओबामा आसू। तो ओबामा आंसू भी बोल सकते हैं या पास्कल आइगे ओबामा आंसू भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों के लिए UPI भुगतान सुविधाओं के लिए NPCI और केनरा बैंक के साथ में समझौता किया। तो ये आंध्र प्रदेश ने जो है 15,000 से अधिक गांवों के लिए UPI पेमेंट के लिए जो है NPCI और केनरा बैंक के साथ जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये कुछ प्रश्न थे हम लोगों के जो है करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन से रिलेटेड परीक्षा में भी, साथ ही साथ में अन्य जो परीक्षा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और एक चीज़ और, कई सारे लोग लगातार कहते हैं वीडियो जो स्क्रीन पे क्लियर नहीं चलती है, धुंधली चलती है। तो आपके लिए एक चीज़ बता दूँ, ये टेक्निकल इशू है। इस वीडियो को थोड़ा सा आप पहले रहने दीजिएगा, 1 से 2 मिनट, ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। तो आई होप वीडियो अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ में वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि इसी प्रकार की आपकी करंट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ में UPSC से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।